नमस्कार भाइयों बहनों, लविंग चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स। आज मैं एक और एपिसोड रखूंगा आपके सामने, उसी सीरियल में जो वास्तु से रिलेटेड है, ऑन द बिहाफ ऑफ मैक्रो एडवाइजर्स, जिसमें बेसिकली हर समस्या का समाधान किया जाता है। मैक्सिमम समस्याओं का सोल्यूशन दिया जाता है। मानना ना मानना आपकी अपनी राय होती है, लेकिन इतनी जरूर गारंटी होती है हमारी कि जो हमारी ओपिनियन है, जो हमारा डिसीजन है, जराए फ्रॉम ऑल एंगल, मे बी फाइनेंशियल एंगल्स, मे बी पर्सनल एंगल्स, मे बी वास्तु एंगल्स, वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और या इन अदर वर्ड्स बेस्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको किया था प्रॉमिस कि जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको वास्तु से रिलेटेड बताऊंगा जो कि जनरली बुक्स में या कहीं और आपको सुनने में या देखने में शायद ना मिली हो। मतलब ये सारी रूटीन से हटके होगी और प्रैक्टिकल होगी। आज मैं कोशिश करता हूँ कि दो टॉपिक कवर करूँ। पहली वीडियो में एक, दूसरी में अलग। पहले दूसरी में दूसरा टॉपिक होगा। पहली वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपका घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। उसमें मैंने नंबर ऑफ केसेस में ये सुना है कि हमारे रुकावटें आ गई थी, कि काम चल नहीं रहा, काम जैसे का तैसे ही खड़ा हो गया, एक स्टेज तक हुआ, उसके बाद चल नहीं रहा। कि रीज़न कि मिस्त्री नहीं मिल रहे, कारीगर नहीं मिल रहे, मीन्स मैसन्स, राजमिस्त्री। पर्टिकुलर ये उस स्टेज पे ज़्यादा होता है, राजमिस्त्री के स्टेज पे ज़्यादा होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी सेट डाउन सेलिंग की, इलेक्ट्रिशियंस की, पेंट की, वुडन की, तब उसको ज़्यादा रुकावट नहीं माना जाता। ऑल दो इट हैपन्स, अगर हमारी कोई इमरजेंसी है, आगे हमने कोई फंक्शन रखा हुआ है, कोई हमने वहाँ पे काम शुरू करना है, कोई प्रोफेशनल सर्विस शुरू करनी है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, घरों के केसेस में ऐसा आता है कि हमारा काम चल नहीं रहा। कारण यही कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने पास लेबर नहीं भेज रहा, कह रहा है कि हमारे पास लेबर नहीं है। कभी कोई दूसरी सेगमेंट का लेबर नहीं आ रहा, कभी कोई तीसरे सेगमेंट का लेबर नहीं आ रहा, उस कारण पहले सेगमेंट का काम रुका हुआ है। दीज ऑल थिंग्स, इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज में गए और वहाँ जाके देखा कि मतलब क्या रीज़न हो सकती है। बिफोर गोइंग दैट, मैं सेकंड मेंशन कर दूं, जिन लोगों की क्यूरियोसिटी होगी कि हम सेकंड ये टॉपिक क्या है इसका, वीडियो का, वो सेकंड ये रहेगा कि आपकी वास्तु एंड इनविजिबल थिंग्स, जो हम कई बार घर बनाते हुए या कुछ भी बनाते हुए, इमारत बनाते हुए इनविजिबल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। खुशियाँ क्यों डल डल सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। तो ये मैं दूसरे टॉपिक में कवर करूँगा। सो पहला टॉपिक, वास्तु एंड स्लो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, या कह लो कि बहुत ही धीमी या कछुआ चाल की तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज एक कारीगर आ गया, उसके बाद फिर 4 दिन छुट्टी कर गया, फिर 4 दिन बाद आ गया, फिर हो गया। मैं यहाँ पे आपको इसमें कुछ पिक्स भी ऐड करूँगा ताकि आपको जल्दी समझ आए, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स से ली है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी। तो देर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस कारण, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको मैं साइलेंट मान के चलता हूँ कि वो सभी में हुआ हुआ है। लाइक जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, प्रॉपर तरीके से भूमि पूजन किया, वास्तु पूजन किया, ये सब कुछ मैं मान के चलता हूँ कि ये वहाँ पे हुआ हुआ है। अब नेक्स्ट फेज में जो हमारी कंस्ट्रक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं 6 मंथ या साल में होनी चाहिए, वो अभी 30-40% पे पहुंची है या 50% पे पहुंची है ये। सबसे पहले जो कारण, मैं इसकी पिक्स भी आपको अभी शो करूंगा। सबसे पहला जो कारण मैंने देखा है इस चीज़ का, वो रीज़न मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट साइड्स किसी भी कंस्ट्रक्टेड हाउस की साफ नहीं होती।
वहां पे उथल पुथल मची हुई है, मलबे के ढेर लगे हुए हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। वहां पे कंस्ट्रक्शन की चाल जो है धीमी पड़ जाती है। सिचुएशन में मैं दिखाता हूँ कि वहां पे 4-4 फीट का मलबा पड़ा हुआ है एट एंट्रेंस पे। तो वहां पे डेफिनेटली वो चाल आपकी धीमी होनी होगी। फर्स्ट पिक जो मैं इसके बाद लोड करूंगा वो ये है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा मलबा पड़ा है, ईंटें बिखरी पड़ी है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई कोई तरकीब से कोई चीज नहीं लगी हुई, सिमेट्रिकली कुछ भी नहीं है। एक पिक में बोरवेल कम से कम 5 फीट ऊंचा बाहर निकाला हुआ है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। ऑल दो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बोरवेल होना चाहिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन निकाल के उसके बाद ऊपर कर दिया, और उसके पीछे ही मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हमने अंदर लॉबी में अपने एंटर करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या था कि कितने दिनों से, महीनों से ऐसी कंस्ट्रक्शन बंद पड़ी थी। जब मैंने यहाँ वहां पे जाके देखा, रीजन सबसे कुछ मान के चलता हूँ कि मतलब ये पूजा हुई हुई है, प्रॉपर सब कुछ हुआ है, तो मैंने इमीडिएटली उनको कहा कि सबसे पहले अंदर जाने से पहले आप इन चीज़ों को साफ कराइए। 2 दिन लगा के उन्होंने वो चीज़ें साफ कराई। आप इमेजिन करो, विद इन 3-4 डेज ऑफ दैट, खुद कॉन्ट्रैक्टर का, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का फोन आ रहा है, जी मेरी अरेंज होगी, कल मैं आपको 2 ट्रेंड मैसन भेज रहा हूँ और प्लस उसके साथ लेबर होगी। इट्स गुड। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर दोबारा आया कि एक लेबर और भेज रहा हूँ। सिर्फ इतना करने से वहां पे काम की शुरुआत हो गई। तो ऐसी चीज कई केसेस मैंने और भी आपको यहाँ पे जिक्र करूंगा, वो है। सेकंड केस में इसमें इशू करूंगा, सम टाइम क्या होता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन के चलते हमें ध्यान नहीं रहता, हमें पता है वहां पे लेबर लगी हुई है बहुत ज्यादा, हम ऐसा करते हैं कि टेम्पररी बाथरूम बनाते हैं, टेम्पररी टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम तो नहीं, टॉयलेट की जरूरत होती है। एक फोटो में मैं नेक्स्ट पिक में दिखाऊंगा कि जो टॉयलेट बना हुआ था, ऑल्दो इट वाज टेम्पररी, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में बन गया। और ये जैसे शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, तब से बना हुआ, मतलब एक लंबे समय के लिए वहां पे बना हुआ था। पता लगा कि इस कंस्ट्रक्शन को 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी काम सारा का सारे पेंडिंग है, एक्सेप्ट कि एक जो लेंटर के स्लैब है वही डली हुई है। इस केस में मैंने सजेस्ट उनको किया कि आप सबसे पहले इसकी पोजीशन हटाइए, इसकी पोजीशन हटाने के बाद कहीं भी दूसरी जगह ले आइए। एक ही जगह पे इतना ज़्यादा टाइम, इतना लॉन्ग पीरियड डेफिनेटली आपकी जो कंस्ट्रक्शन की चाल को धीमा करेगा करेगा। सो कोई भी परमानेंट, टेम्पररी मैं मना नहीं करता, टेम्पररी कुछ भी हो सकता है, मलबा वहां पे पड़ा हो सकता है, आपका कचरा वहां पे पड़ा हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ईंट रोड पत्थर वहां पे पड़े हो सकती है कुछ दिनों के लिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन लॉन्ग समय के लिए ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं। थर्ड में इसमें जो पॉइंट लेता हूँ वो है कि ओवरऑल सिमेट्रिकली हम एंटर कर गए हाउस में, आपकी बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री में कहीं पर देखा, कहीं पर बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, कहीं मिट्टी के ढेर लगे हैं। हम पूछते हैं कि ये क्यों, वो कहते हैं ये मिट्टी हमारे वहाँ ऊपर छत पे जाएगी, या ये वहाँ पे जाएगी, या यहाँ पे यूज होनी है, इसलिए हमने इसको कर दिया। टेम्परेरी इट इज ओके, बट इफ इट इज इट रिमेन्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसको कृपा करके जरूर हटवाइए वहाँ पे। आप देखना आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और चीजें एक दो जो मेरे देखने में आई, वो ये था कि जब पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, आप कोशिश कीजिए उस जगह पे, आप तो खुद नहीं रह रहे, अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उस चीज पे आप एक प्योरिटी और एक क्या बोलते हैं उसको,
मतलब एक शुद्धिकरण बना के रखें घर में, वैष्णव बन के रहें। जितनी लेबर रह रही है कोशिश करें उनको कि आप यहाँ पे रहो, क्योंकि टेम्पररी आपने रहना है फॉर कंस्ट्रक्शन, लेकिन कोशिश करो यहाँ पे बैठ के, जब तक गृह प्रवेश नहीं हो जाता तब तक बैठ के मदिरा शराब का इस्तेमाल ना करो, और हो सके तो नॉन वेज भी ना करो। अगर वो लेबर खाती है तो उनको को आप बाहर से खाया हो, लेकिन यहाँ पे आके ना करो। इन अभी तक की जो मैंने चीजें सारी बताई है, 4 पॉइंट, चारों चीजों से जो हमारी धरती होती है, बहुत अच्छी सोसाइटी में भी हम रहते हुए, ऐसी सोसाइटी का मैं जिक्र करता हूँ, मतलब बेस्ट सोसाइटी का, जिसमें सभी आसपास सब घर बहुत अच्छे, समृद्ध है, खुश है और बने हुए हैं। कहीं पे भी उसको सोसाइटी को, उस कॉलोनी को देख के ये नहीं लगता कि यहाँ की धरती सोई हुई है। ऐसा लगता है कि इस धरती में बहुत सारा वो है, पावरफुल है, बहुत एनर्जी है। अगर वो सब कुछ है तो फिर आपके कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ये चारों चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो वहां की सोई हुई धरती है वो जाग जाएगी। और इसको और अच्छा करना है तो जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है, ये वास्तु से थोड़ा सा हटके है, लेकिन उसके पास है भी है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके पास है। क्या करना चाहिए जो ओनर्स है वहां का? अगर सारी फैमिली कर ले तो बात ही अलग है। अगर कहीं पे काम नहीं चल रहा, या चल रहा है, धीरे चल रहा है, या फिर भी तेज भी चल रहा है, तो भी कभी कभार जाके आप खुद उस धरती पे जाके, जिस पे आपने रहना है, एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जिसमें कह लो कि धरती और मकान का आपकी रूह के साथ संबंध हो जाता है, वहां पे कुछ थोड़ा बहुत काम आप खुद जरूर कीजिए। चाहे हल्की सी चीज यहाँ से यहाँ उठा दी, वहां से वहां उठा दी, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं मतलब कि जबरदस्ती करना, लगता है कि ये सारा खलारा पड़ा हुआ है पूरे के पूरे रास्ते में, मेन डोर के रास्ते में है, रुकावटें बनी हुई है, कहीं पे जो चीज नहीं होनी चाहिए थी आपके हिसाब से दूसरी जगह होनी चाहिए, कृपया इसको जरूर कीजिए। आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा उठा उठा पटक, थोड़ा सा उसको संभालने की तरफ, आपके मकान के कंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी बनने में सफल करे होगा। इससे भी एक बात और भी ऐड मैं करूंगा, जब भी आप जाएं, आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है हाउस में, जैसे मैंने पहले कहा है, इसकी शुद्धता बना के रखिए, प्योरिटी। कोई मतलब इमोरल एक्टिविटीज या अदरवाइज खाना पीन बिल्कुल वैष्णव हो तो अच्छा है, लेकिन डिपेंड करते हैं धर्म टू धर्म पे। कई चीजें जगह धर्म में, अगर सनातन धर्म के लोग हैं तो वो इस चीजों को मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग शायद इन चीजों को नहीं मानते, उनका धर्म इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता या साइलेंट है। तो जो इन चीजों को, जिसका धर्म मानता है, उनको कम से कम प्योरिटी यूज माननी चाहिए। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जो भी, जब भी वहां पे जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, 5 मिनट के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, 3 घंटे के लिए आते हैं, जब पूरा दिन के लिए आते हैं, कोशिश करें वहां उस समय जिस भी ईष्ट की आप पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, कुछ देर उसकी तरफ ध्यान दिए, जरूर दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप एंटर करते हैं अपने घर के अंदर, सबसे पहले उस धरती माता को नमस्कार कीजिए, सिर झुकाइए, फिर एंटर कीजिए। इन चीजों से आप देखना, आपकी जो भी रुकावटें छोटी मोटी आ रही है, लेबर ना मिलना, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आप समर्थ है अपना घर बनाने के लिए, मीन्स आपके पास पैसा है, आप चीज प्रोवाइड कर सकते हो, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, सब कुछ है, बट किन्हीं कारणों से नहीं बन रहा, फिर भी आपके एफर्ट्स के बावजूद नहीं बन रहा, उस सिचुएशन में ये चीज
अगर चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिल्डिंग है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी बिना टेंशन के। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके जो मेन पॉइंट्स है, वीडियो नहीं मेन पॉइंट्स है, वो अच्छे लगे होंगे। अगर वाकई ऐसा है तो आप जरूर इनको अपनाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है बिना परेशानी के, जो आज की डेट में कहा जाता है कि मकान बनाना बहुत परेशानी का कार्य है। कई लोग तो ये कहते हैं, मैंने सुना है कि जो मकान बनाना मतलब अपने आप को बीपी की प्रॉब्लम लगा लेना, शुगर की प्रॉब्लम लगा लेना एंड लाइक दैट, कि यानी अपने आप की अपनी सेहत खराब कर लेना किसी भी एंगल से, स्मॉल और बिगर। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका घर बहुत अच्छे से तरीके से बनेगा और बिना किसी परेशानी के बनेगा। नमस्कार।